नमस्कार दोस्तों, मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाला हूं एडवांस ऑप्शन चेन एओसी के थ्रू। 23 मई का आज एक्सपायरी भी था, तो चलिए शुरू करते हैं। 9:15 में यहाँ पे लगा हुआ है मेरा डाटा। अब जो एक एक करके एक एक टिक जो है 9:30 तक समझते हैं, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम सब ट्रेड कहाँ से इनिशिएट कर सकते थे तो वो एक बार समझने का हम सब प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमको जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट में अभी भी वीकनेस दिखाई दे रहा है। वीकनेस कहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आई यहीं पे आएगा, तो यहाँ तक वीकनेस अभी शो कर रहा है हमको, ठीक है। रेजिस्टेंस मेरा कैसा है, तो रेजिस्टेंस जो है मेरा अभी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। ओ आई और वॉल्यूम दोनों का ही है। फिर नेक्स्ट टिक करते हैं। अब जो है रेजिस्टेंस मेरा वीकनेस नीचे की ओर शो कर दिया, और सपोर्ट में जो वीकनेस ऊपर की ओर था वो अब फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरा सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अभी जो है परसेंटेज का देखेंगे। अब ये रेजिस्टेंस जो है मेरा न्यू प्लेस पे ये WTT हो चुका है। फिर से वीकनेस नीचे की ओर शो किया है, तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है अभी मार्केट, तो अभी ट्रेड अवॉइड करेंगे हम सब। अब जो है रेजिस्टेंस क्या हुआ, शिफ्ट होके फिर से न्यू प्लेस पे फिर से ये WTT हो चुका है, तो वेट करेंगे। फिर से शिफ्ट हुआ है ये, अगेन वो नीचे की ओर वीकनेस शो किया है। फिर से ये जो है रेजिस्टेंस मेरा ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है, टॉप टू बॉटम की ओर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम सब जो है बेरिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। बट जो है अपना जब टाइम आएगा 9:25-30 के बाद ही फिर हम सब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब जो ये परसेंटेज का खास ख्याल रखेंगे। अगर यदि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा तो आप यहाँ से जो है एक पुट का ट्रेड मेरा बन जाएगा। तो लाइन जो है सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। 9:25-26 हो चुका है, तो अब जो है लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं मार्केट को क्या कहाँ से ट्रेड हम मेरा बन सकता था। तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं लाइन जो है ड्रॉ कर लिया हूँ। यहाँ पे जो है थोड़ा सा वो ग्रिक्स की वजह से यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप दिखा रहा है, तो इसको जो है जब मार्केट वहाँ पे जाएगा तो एक बार फिर से इसको जो है लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा बेरी स्ट्रेट बन, यहाँ पे जो है अभी रेजिस्टेंस मेरा शिफ्ट हुआ है ऊपर टॉप टू बॉटम की ओर। तो यहाँ पे एक बार बेरी स्ट्रेट का रिस्क ले सकते हैं, बट यहाँ पे ख्याल आपको रखना चाहिए कि सपोर्ट में जो वीकनेस नीचे की ओर था वो भी बॉटम टू टॉप की ओर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो है मेरा टाइम हो रहा है 9:29। तो 9:29 मेरा कौन सा कैंडल है, 25। तो ये ऊपर क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पे जो है मेरा जो मार्क किए हुए हैं, तो ये ऊपर क्लोजिंग किया हुआ है। तो वेट करेंगे, अगर यदि ये क्लोजिंग जो है फिर से नीचे की ओर करता, यहाँ पे रिटेस्ट करता, तो फिर एक बार बेरिश ट्रेड के बारे में हम सब सोच सकते थे। बट जो ये ऊपर क्लोजिंग ही किया है और यहाँ पे मेरा जो है कॉल का ट्रेड बनेगा नहीं, तो ये कॉल का ट्रेड हम सब कंटिन्यू करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉल ऊपर क्लोजिंग किया है, तो यहाँ पे आप जो है कॉल का ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि डाटा जो है अभी बेरिश बता रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा आया 9:35। तो 9:35 में एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ पे। अब ये परसेंटेज डिक्रीज ही हो रहा है, तो 9:35। 9:35 जो है एक बार यहाँ पे जस्ट क्लोजिंग दिया है, तो अगर यदि आप ट्रेड यहाँ से एक बार बेरिश ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, तो यहाँ पे हमसे बेरिश ट्रेड का बारे में सोच सकते हैं, बेरिश ट्रेड ले सकते हैं हमसे, क्योंकि डाटा जो है बेरिश बता रहा है, तो एक बार यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। तो इसमें जो है मेरा SL जो है एक ही कैंडल में चला जाएगा। यहाँ पे जो है SL आपका एक ही कैंडल में चला जाएगा। बट जब जो है यहाँ 9:38 हुआ है, तो यही कैंडल में आपको निकल जाना चाहिए। यहाँ पे जो है निकल जाना पड़ेगा, बट वो SL मेरा ले चुका था तब तक, क्योंकि रेजिस्टेंस में फिर से देखिए वो वीकनेस ऊपर की ओर परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रेशर जो है फिर से जो नीचे की ओर था, वो प्रेशर फिर से ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे इस ट्रेड में जो है SL चला गया मेरा। बट आप अगर यदि परसेंटेज पे गौर रखते तो निकल भी सकते थे, इसमें आपका SL जाने से बच सकता था, ठीक है। अब जो है फिर मेरा लेवल पे कितने बजे आया है, 10:05। तो 10:05 में एक बार चेक कर लेंगे वहां पे क्या कुछ सिचुएशन चेंज हुआ था मेरा। तो 10:05 में जो है मार्केट ऊपर की ओर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, यहाँ से फिर से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है।
तो एक कॉल का ट्रेड हम सब यहाँ पे ले सकते हैं, बट ये मार्केट हम सब का जो सेफ ट्रेड है उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ये रिस्क आपको पता होना चाहिए। अपना रिस्क मैनेज करके फिर तो आप इस ट्रेड को कर सकते हैं, वरना अगर यदि रिस्क मैनेज करके नहीं करते हैं तो फिर आप ये ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा कॉल का ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है बुलिश बता रहा है। बट ये आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, सेफ ट्रेड मेरा यहाँ से ही बनेगा। सेफ ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से यहाँ से सेफ ट्रेड बनेगा, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से यहाँ से जो है मेरा रिस्की बनेगा, और यहाँ से जो है हाईली रिस्की बनेगा। ये आपको रिस्क पता होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, कितने पॉइंट का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे चलो डाटा बुलिश बता रहा है, तो फिर एक हम 20 पॉइंट का एसएल डाल के फिर हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मेरा 2:5 के अराउंड में मिल जाएगा, तो फिर हम इस ट्रेड को कर सकते हैं। वरना जो है अगर यदि आप सेफ ट्रेडर हैं तो सेफ वैल्यू का ही वेट करें, भले ही आपको ट्रेड ना मिले। ठीक है, अब जो है मेरा यहाँ पे आया है 10:15, तो 10:15 में एक बार चेक करेंगे वहाँ पे। तो 10:15 में फिर से ये जो है वीकनेस नीचे की ओर शो किया है, वीकनेस जो है फिर से नीचे की ओर शो किया है। तो यहाँ पे अभी बेरिश ट्रेड हम सब नहीं ले सकते हैं। अगर यदि ये सब रेजिस्टेंस फिर से शिफ्ट हो जाएगा तो फिर सोचेंगे। जी हाँ, शिफ्ट हो गया है, तो फिर यहाँ से एक बेरिश ट्रेड हम सब बना सकते हैं। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी रिस्की ही ट्रेड है आपका। तो यहाँ पे कौन सा वाला लेवल है, ये 22,704। तो 22,704 में यहाँ पे अगर यदि ये परसेंटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा तो फिर ये वाला जो है मेरा शिफ्ट ट्रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो शिफ्ट हुआ है टॉप टू बॉटम की ओर, तो फिर ये मेरा सेफ ट्रेड एक कह सकते हैं कि सेफ ट्रेड हो जाएगा फिर ये मेरा। बट ये परसेंटेज जो है ना डिक्रीज होना चाहिए कंटिन्यू, ये परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज होना चाहिए। इधर पे कहीं पे भी WTT नहीं होना चाहिए। अब वो न्यू प्लेस पे WTT हुआ था, और फिर से वो परसेंटेज पे खास ख्याल रखेंगे। अब जो है मेरा यहाँ पे टारगेट कितने बजे दिया है, 10:40। तो 10:40 में चेक कर लेंगे वहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन चेंज हो गया था। तो 10:40 में भी कुछ भी सिचुएशन चेंज नहीं हुआ, परसेंटेज ये डिक्रीज ही हो रहा था। तो अभी यहाँ से जो कॉल का ट्रेड इनिशिएट किए हैं, तो ये कॉल का ट्रेड आपका गलत है, ये सही नहीं है। यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं इनिशिएट होगा। हाँ, फिर से ये परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज होने लगेगा, और इधर का भी परसेंटेज देखेंगे क्या ये वॉल्यूम का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, OI इंक्रीज हो रहा है, OI चेंज भी इंक्रीज हो रहा है, ये OI इंक्रीज हो रहा है, OI भी इंक्रीज हो रहा है, OI भी इंक्रीज हो रहा है। अब जो है वॉल्यूम को भी चेक कर लेंगे, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज है। ठीक है, अब इस पे नज़र रखेंगे क्या ये सब में जो है परसेंटेज मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये कॉल का ट्रेड हम सब इनिशिएट कर सकते हैं। ये सारे परसेंटेज को आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। क्यों देखेंगे, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से लगभग लगभग बराबर है, 2-4% का डिफरेंट है। तो आपको कंटिन्यू ये सब पे भी नज़र रखना पड़ेगा। तो फिर आप कॉल का ट्रेड यहाँ पे भी जो बनाए हैं, तो ये वाला रिस्की ही है और लेवल से काफ़ी दूर है। आप अगर यदि किए हैं तो यहाँ पे SL डाल के अगर यदि करते हैं तो इसमें आपको टारगेट मिल जाएगा। तो SL यहाँ पे जाने से जो है 2 पॉइंट के अराउंड में बचा है। अब यहाँ पे परसेंटेज ठीक है डिक्रीज ही हो रहा है कंटिन्यू। अब जो है OI भी यहाँ पे तेजी से इंक्रीज हो रहा है न्यू प्लेस पे। अब वॉल्यूम पे भी नज़र रखेंगे, अगर यदि ये कंटिन्यू बढ़ते रहेगा तो फिर हम सब कंटिन्यू फिर इस ट्रेड में कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे मेरा फाइनल लेवल आया है वो कितने बजे आया है, फाइनल लेवल आया है 11 बजे। तो 11:10 में कैंडल चल रहा है, तो अभी डाटा जो है फिर से ये परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज हो रहा है। अब न्यू प्लेस पे देखिए ये वीकनेस शो किया है न्यू प्लेस पे, और यहाँ पे सपोर्ट मेरा कैसा हो चुका है, सपोर्ट में जो है वीकनेस फिर ऊपर की ओर आ चुका है। तो यहाँ से हम कॉल का ट्रेड अगर यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो है ये परसेंटेज का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि ये कंटिन्यू जो है डिक्रीज ना हो, इंक्रीज होते चले जाए। तो यहाँ पे जो 11:20, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है इस ट्रेड में। अब OI और यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दोबारा रीटेस्ट करने आया है 11:45, तो 11:45 में एक बार चेक कर लेंगे।
11:45 में वॉल्यूम और OI का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहेगा मेरा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस का परसेंटेज हम सब सोचे कि कंटिन्यू ये भी इंक्रीज हो, तो ये थोड़ा सा 90, 90, 88 के अराउंड में ये स्टेबल कर रहा है, तो थोड़ा सा ये रिस्क मेरा थोड़ा सा बढ़ता है। अगर यदि ये परसेंटेज आपका कंटिन्यू जो है इंक्रीज होता ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ये ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम मेरा साथ दे रहा है, OI साथ दे रहा है, OI चेंज जो है साथ देने आ चुका है, तीनों मेरा जो है साथ देने को आ चुका है। रेजिस्टेंस अगर यदि ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होके साथ दे दे, तो फिर जो है कॉल का ट्रेड हम सब कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं। बट हाँ, ये रिस्क आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सेफ मेरा क्या है, रिस्क और रिस्की मेरा क्या है। बट आप 20 पॉइंट का एसएल डाल के करते हैं। अब जो है OI यहाँ पे शिफ्ट भी हो चुका था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली कहा आया है 12:25। तो 12:25 में देख लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस का इंक्रीज हो रहा है, जो मेरा 88 के अराउंड में था, अब न्यू प्लेस पे ये WTT हो चुका है और ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब OI जो है शिफ्ट भी हो चुका है मेरा। तो इस ट्रेड में अगर यदि आप कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट जो करने आया है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिटेस्ट करने आया 12:30 के कैंडल में, तो और रेजिस्टेंस भी मेरा शिफ्ट हो चुका है। फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनल मेरा यहाँ पे कितने बजे आया है, 1 बजे। 1 बजे चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस मेरा न्यू प्लेस पे जो है WTT फिर से हो चुका है। तो फिर से जो है यहाँ पे भी अगर यदि वेरी स्ट्रेट बनाइएगा तो वो रिस्की ही होगा आपका, रिस्की होगा, क्योंकि लेवल से दूरी है। बट यहाँ पे जो एक ये वाला वेरी स्ट्रेट बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, मैं रीजन बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे देखिए OI और वॉल्यूम, जो कि OI शिफ्ट होके फिर से वो नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया, तो प्रेशर OI जो है नीचे की ओर क्रिएट कर रहा है। तो अगर यदि ये वेरी स्ट्रेट लेते हैं तो लेवल से काफ़ी दूरी है, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। दोबारा जो है मेरा यहाँ पे वैल्यू कुछ गलत रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखा रहा है, 50 पॉइंट से ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है लेवल आया मेरा 1:15। तो 1:15 में फिर यहाँ पे जो है कॉल का ट्रेड हम सब इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, फिर से OI और वॉल्यूम दोनों साथ देने आ जाए और ये परसेंटेज फिर से डिक्रीज होने लगे, तो फिर हम सब कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हम सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1:25, अभी कॉल का ट्रेड मेरा बनेगा नहीं। अब जो है OI साथ देने को आ चुका है। अब जो है ये रेजिस्टेंस जो है मेरा साथ देते परसेंटेज डिक्रीज होके, तो अभी परसेंटेज जो एक ही जगह पे स्टेबल है, और इधर पे जो है वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो अब इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रहा है, और OI अब यहाँ पे भी आ चुका है 22,800 के अभी स्ट्राइक प्राइस पे। तो मार्केट तो मुझे पता है कि वो ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 1:55, ये कैंडल जो है ऊपर जा चुका है। तो या इस कैंडल पे आप यहाँ पे जो है बुलिश ट्रेड बना सकते हैं आप। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि जो है OI शिफ्ट हो चुका है फिर से बॉटम से टॉप की ओर। अब OI का भी यहाँ पे जो है OI बिल्डअप हो रहा है अच्छे से। OI भी यहाँ पे 86% हो चुका है, बट ये परसेंटेज जो है ना डिक्रीज होना चाहिए, तो ही आप फिर कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वरना ये परसेंटेज अगर यदि नीचे की ओर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर उस ट्रेड में आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज जो 90% के अराउंड में था, वो काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जो यहाँ पे जो है मेरा अब सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट OI का है, और ये वीकनेस ऊपर की ओर कर रहा है। यहाँ पे परसेंटेज अब स्ट्रॉन्ग होने को है। तो ये मेरा यहाँ पे जो है ये जो मार्केट नीचे गिरा है, तो यहाँ पे हम सब ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर के बारे में ये सोच सकते हैं। तो ये जो मार्केट गया है, तो यहाँ पे हम सब कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। अब OI यहाँ पे शिफ्ट होके फिर से न्यू प्लेस पे ये शिफ्ट हो चुका है। तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रेशर है ऊपर की ओर, तो हम सबका कॉल का ही ट्रेड इनिशिएट होगा, पुट का नहीं होगा। बट जो है सेफ वैल्यू एक हमको सेफ नज़र आया, वो ये वाला सेफ नज़र आया, ठीक है। उसमें भी जो है 15 मिनट में दे दिया था, फिर परसेंटेज जो है इंक्रीज होने लगा था। तो एक ही सेफ ट्रेड ये बेरिश ट्रेड वाला मिला, बाकी जितने भी ट्रेड आपको ट्रेड मिला वो सारा रिस्क वाला ही ट्रेड था, सेफ वाला कोई भी नहीं था। हाँ, बट अपना रिस्क जो है मैनेज करके करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर यदि आज के मार्केट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।